हेलो एवरीवन। आपका लासा मासा के चैप्टर मैंने शुरू कर दिया था और इसमें हम आगे चलते हैं। आगे मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं और बस मैं आपको एक या दो जो टाइप होते हैं, जैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा एक ये बता दूँगा, एक उसके बाद सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सबका सेम मेथड होगा। तो यहाँ इसे करना बताऊँगा फिर इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन है 1.08.36 0.9 का मासा क्या होगा। तो अगर कभी भी आपको दशमलव वाली जो संख्या है उनका मासा या लासा निकालना हो तो आपको करना क्या होगा, पहले उन्हें फ्रैक्शन बना लो, पहले आप उन्हें भिन्न बना लो और भिन्न बना के क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजी हो जाता है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है। तो आप सुनिए, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भाग दे करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ना करके आप इन्हें फ्रैक्शन बना लो, भिन्न बना के करिए। जैसे इसे हम लिख सकते हैं 108/100, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 36/100, ठीक है। और इसे हम लिखते हैं 90/100, मतलब यही निकल के आएगा 0.9, ठीक है। यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेसिमल, मतलब जो दशमलव की संख्या अधिकतम किस अंक तक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 हो गए। तो हम सबको सेम इस तरीके से बना देंगे। मतलब आप कोशिश करिएगा जो हर जो है वो सबका सेम कर दें, बस ये आप करके क्वेश्चन को बहुत ईजी बना सकते हैं। तो अब देखिए, हमें मासा निकालना है, तो मैंने आपको फ्रैक्शन का, भिन्न का मासा निकालने का तरीका बताया था, अंश का मासा बटे हर का लासा। तो यहाँ 108, 36 और 90 का जो मासा होगा, आप बताइए क्या होगा, देख लीजिए 18 होगा। क्या हो जाएगा? 18, 18 दूनी 36, 18 पंजे 18 छंगे 118 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ और हर का क्या निकालेंगे, हम लासा निकालेंगे, ठीक है ना। तो लासा कितना हो जाएगा? 100। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 0.1। बहुत ईजी होता है इससे करना। जैसे ये क्वेश्चन भी आप देखिए, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेसिमल 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ हम इसे लिखेंगे 36/100 और इसे लिखेंगे 240/100, ठीक है। आप जब उसे सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा। और इसे हम लिखेंगे 720/100। मैंने क्या बोला कि आपको हर को सेम करना होगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें मासा निकालना है, तो अब इसका मासा निकालने का तरीका मैंने बताया था, अंश का मासा। तो 240, 36 और 720, आप देखिए इनका मासा क्या होगा। और से आप देखिए, वैसे 240 36 से नहीं घटेगा, तो इनका जो मासा निकल के आ जाएगा वो आएगा 12, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, 12 3 12 6 और 12, ठीक है। 18 भी नहीं हो सकता था क्योंकि ये डिजिट नहीं घटती, इसलिए 12 मासा आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक। और अब हर का लासा निकालना होगा इनका, तो इनका लासा 100 हो जाएगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 0.12। इस तरीके से आप क्वेश्चन इस टाइप के करिए। जो क्वेश्चन ना आए वो मुझसे आप पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा, उसका कमेंट में आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन और लेके चलता हूँ इसके। तो मैंने आप लोग को अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो आपकी मासा होती है। अब क्वेश्चन हमारा है, देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, कौन सी है जिससे 1657 व 2037 को भाग देने पर, या विभक्त करने पर एक ही बात है, भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 बार 5 बचे। मैं ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, कि मैं टाइप लेके चल रहा हूँ, यहाँ आपको हर बुक में, हर प्रैक्टिस सेट में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। केवल मेरा प्रयास है कि मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझा दूँ। एक प्रश्न समझाने के बाद आप इसके जितने भी प्रश्न, सारे प्रश्न कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, बड़ी से बड़ी संख्या, हमें डायरेक्ट कभी भी इनका मासा नहीं निकालना होता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या में मासा होती है, मासा निकालते हैं तो डायरेक्ट नहीं निकालना होता है। जब कंडीशन दे रखी है, इसमें 2 टाइप ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो ये शेष इतना बचना, मतलब अलग अलग शेष बचेगा, एक में समान शेष बचता है। तो इस कंडीशन में हमें 6 यहाँ घटा देना है, पहले बोला क्रमशः यहाँ 6 घटा देना और यहाँ 5 घटा देना है। तो यहाँ आपका बचेगा 1651 और यहाँ बचेगा आपका 2032, ठीक है, ये बचेगा। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको मासा निकालने का तरीका बताया था, बड़ी संख्या को छोटी से भाग देना है हमें। तो हमें 2032 के लिए 1651 से भाग दे दिया, तो एक बार भाग चला गया, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, ना ज़्यादा इतना बड़ा भी नहीं होगा, 13 में से 5 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका 3, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखिए, ठीक है। अब इसमें आप भाग देंगे तो आप 4 बार भाग दे सकते हैं इसमें, 4 3 12
4 अट्ठे 32, ठीक है, 4 बार भाग चला जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15। तो यहाँ आपका बचेगा 7 और यहाँ आपका बचेगा 2 और यहाँ आपका बचेगा 1, ठीक है। तो अब हम भाग देने का मैंने आपको तरीका बताया था, जो आपका भाजक होता है, पिछले भाजक को शेषफल से भाग दे देते हैं। तो अब हम यहाँ भाग देंगे 381 को 127 पे, तो 3 बार भाग चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 381। इसका मतलब जिस संख्या से पूरा भाग जाता है वही आपका मासा होगा, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। यहाँ पर बोला है कि 5 और 6 शेष बचे या 6 और 5 शेष बचे, और अगला जो प्रश्न होगा उसमें बोलेगा समान शेष बचे। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है वो भी आप समझिएगा। इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 बार 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में ठीक है समान शेष बचे, ठीक है। तो यहाँ हमें करना क्या होगा, आप देखिए ध्यान से कि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बोला था कि 6 या 5 शेष बचे या 3 कंडीशन भी दे सकता है। यहाँ पर बोला है समान शेष बचे। तो समान शेष बचने की कंडीशन में हमें करना क्या होता है, हम पहले तो तीनों संख्याओं को इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, समान बचने की कंडीशन में हम इनका डिफरेंस लेते हैं। जैसे हम पहली दूसरी का, दूसरी तीसरी का और तीसरी और पहली का। तो पहली और दूसरी का आप डिफरेंस देखिए, 13 6 और 4 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ कितना बचेगा, 9 3 6, 9 में से 3 के 6 बचा और यहाँ 4 46 हो गया, ठीक है। मतलब ये पहली का हो गया, ये दूसरी का हो गया। अब इन तीसरी का क्या होगा, इनका और इनका, ठीक है। देखिए गौर से आप, इनका और इनका क्या होगा, तो यहाँ देख लीजिए आप 7 2 12, ठीक है। तो यहाँ आपका बचा जा करके 40 40 बांधा है। तो जब कभी समान शेष बचेगा तो पहले हमें संख्याओं का आपस में अंतर ले लेना है, ठीक है। 2 हो या 3 हो या 4 भी हो सकती है, ठीक है। अब करना हमें क्या होगा, 40 40 बांधा है, इनका हमें मासा बताना है। तो आप देखिए मासा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ पर आप देखिए 40 40 बांधा का मासा क्या होगा, 40 से कम 40, 40 से कम 40, 40 दूनी बांधा। इसका मतलब हमारा जो मासा हो जाएगा, मतलब जो संख्या हो जाएगी बड़ी से बड़ी, इसमें वो हो जाएगी 46। तो ये हमारा आंसर। तो मैंने इस टाइप के भी क्वेश्चन ले लिए हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। अभी मैंने आपको मासा से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए हैं, मैं आपको लासा से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। देखिए क्वेश्चन है मेरा, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे लिख लीजिए आप, जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में वह छोटी छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचता है, एक शेष बचे, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज कम करके लिखता हूँ। बा 13 से पूर्णतया विभक्त हो। तो यहाँ मैं आपको पहले यहाँ पर ऑप्शन भी दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझेंगे, डिटेल भी और शॉर्ट भी। पहले मैं आपको शॉर्ट ही बताऊंगा, क्योंकि ऐसा होता है इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये एक स्पेशल कंडीशन बना के बोल देता है कि 13 से 17 से 7 से 8 से विभाजित हो। तो यहाँ कभी कभी मोस्टली मतलब 90% ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि जहाँ पर हमारा ये जो लास्ट वाली जो डिजिट है इससे विभाजित पूरी तरह हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है 4 ऑप्शन में एक ही डिजिट पूरी तरह विभाजित होती है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आपको चेक कर रहा हूँ
उसे बोला प्रत्येक दिशा में शेष कितना बचे, एक शेष बचे, और 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमें करना क्या होता है, आपको सही है, तो हमें करना क्या होगा, आप देखिए 13 से, तो आप देखेंगे 13 दूनी 26, 101 हो जाएगा, कटेगा नहीं। यहाँ देखिए आप 13 पंजे 65, कितना बचेगा आपका 7, नहीं कटेगा ये भी 13 से, 13 से ये काटिए, 13 कम 13 और आपका 5 हो जाएगा, तो ये इसका मतलब ये भी नहीं कटा। ठीक, अब आप ये दे 13 दूनी 26, 10 यहाँ 100 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 9 बजा 13 सत्ते 91। देखो मैंने हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसा 80 से 90% क्वेश्चन में होता है कि ये शॉर्ट ट्रिक लग जाती है, जो लास्ट वाली डिजिट बोली इससे आप विभाजित करके देख सकते हैं। कभी कभी 2 डिजिट विभाजित हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि छोटी छोटी बोला, दोनों में छोटी देख लीजिए कौन है भाई आपका आंसर हो जाए। सपोज दैट ये दोनों आंसर हो सकते थे हमारे, मान लो कि 13 से ये भी कटती होती, तो अब छोटा कौन है दोनों में, ये, तो हमारा ये आंसर हो जाता, क्योंकि छोटी छोटी बोला है। ठीक है, 3 होती तो उसमें 3 में देख लीजिए। तो अब हमें करना क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, उसके बाद में इस क्वेश्चन को फिनिश करूँगा और आगे बढ़ता हूँ। जैसे डिटेल क्या होती है, 5, 6, 8, 9, 12, आप इनका लासा लीजिए। ठीक है, आप लासा निकालेंगे, तो लासा आपको निकालना बताता हूँ मैं। ठीक है, फिर 2 से आप काट दीजिएगा, 2, 9, 3, अब आप 3 से काट। ठीक है, अब आप इसे 5 दूनी 10, 10 तीन 30, 30 तीन 90, 9 दूनी 18, दूनी 36, यानी 360 आ गया। ठीक है, अब 360 इनका लासा हो गया। अब कंडीशन ये है कि 13 से तो दुगना, तिगना, 4 गुना, 5 गुना करना पड़ता है। यहाँ इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन करिएगा। अगर आपने डायरेक्ट इसमें 1 जोड़ा तो आपका ये 13 से विभाजित नहीं होगा। दुगना करेंगे, तिगना करेंगे, 4 गुना करेंगे, तब भी विभाजित नहीं होगा। लेकिन जब आप 360 का 10 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3600। ठीक है, जो मैंने आंसर चेक कराया था ऑप्शन से, और कह रहा है 1 से बचे तो हमें 1 जोड़ना होगा, तभी तो ये किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित हो जाएगा, 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और अगर इनसे हम भाग देंगे 5, 6, 8, 9, 12 से, तो शेष हमारा 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए इस टाइप के लासा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दिए। आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन करिए, क्योंकि बहुत यूज़फुल चैप्टर है। आपका सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल के हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। और इसके बाद में इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। थैंक यू।